नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। लोक आस्था का महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन कर 36 घंटे की निर्जला व्रत की शुरुआत की। शारदा सिन्हा के आकस्मिक निधन पर बिहार समेत पूरे देश में शोक की लहर। और अहियापुर थाना क्षेत्र के बकरी चौक पर पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान पेट्रोल टैंकर से भारी मात्रा में शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन कर 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत की। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में हर दिन का अलग अलग महत्व होता है। 6 नवंबर बुधवार यानी आज खरना का दिन है। छठ महापर्व में खरना का विशेष महत्व होता है। इस दिन छठ का विशेष प्रसाद बनाया और खिलाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है। इस दिन शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ हो जाता है। इस दिन रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। इसे छठ का महाप्रसाद भी कहा जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रती ही तैयार करती हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को सभी लोग ग्रहण करते हैं। खरना से ही छठ का उपवास आरंभ होता है, जो सप्तमी तिथि के दिन अर्घ्य देने के बाद समाप्त हो जाता है। आज छठी मैया ऐसा मान्यता है कि पूरे साल में 2.5 दिन के लिए नैहर आती हैं। आज शाम छठी मैया का आगमन होता है और बेटी का स्वागत हमारी परंपरा में खीर पूरी, खीर रोटी के साथ किया जाता है। उन्हीं के स्वागत के लिए आज ये गुड़ का खीर रसियाओ ये बनता है और रसियाओ रोटी, केला, तुलसी दल के साथ हम लोग न्योज निकालते हैं और छठी मैया को यह अर्पण करते हैं न्योज। उसके बाद सभी व्रती, सभी परिजन लोग प्रसाद लेते हैं और 36 घंटे का यह निर्जला उपवास शुरू होता है, जो सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। जी, आज हम लोगों ने मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी में गुड़, दूध और साठी का चावल मिला करके खीर बनाया है। गुड़ की खीर, चीनी का खीर इसमें नहीं बनता, चीनी प्रोसेस्ड होता है। तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सब कुछ प्राकृतिक रूप से ही अर्पण होता है। तो गुड़ का वो खीर बनता है। मिल धुला के जो आटा पिसाया गया, जो गेहूं हम लोग सुखाए थे, उसकी रोटी बनती है और उसी रोटी और केला, रोटी, खीर, केला, इससे हम लोग न्योज निकालते हैं और हवन, दिया बाती के साथ छठ मैया को न्योज अर्पण करते हैं। बिहार की स्वर कोकिला कहे जाने वाली स्वर्गीय शारदा सिन्हा के आकस्मिक निधन, पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की कोकिला के आकस्मिक निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। यह एक ऐसी क्षति है जो बिहार के लिए जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित आवास जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं शारदा सिन्हा के आकस्मिक निधन पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि छठी मैया ने छठ के दिन ही अपने पास उन्हें बुला लिया। आस्था की गायिका शारदा सिन्हा, छठ मैया ने उनको बुला लिया हम लोगों के बीच। वह गाती थी और छठी के गीत से उस प्रसिद्ध थी। माँ ने देखा कि अब लोग के बीच इनको नहीं, हम अपने बीच बुला लें, और मेरी बहन छठ माई के गीत गाते गाते वो हॉस्पिटल में भी छठ माई का गीत गाई है और वह गीत गाते हुए अपने को छठ मैया उनको ऊपर बुला लिए। इसके लिए हम लोग बहुत ही दुखी हैं। भारी मन से उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उस तरह की गायिका शायद भविष्य में हम लोगों को नहीं मिले। अहियापुर थाना क्षेत्र के गंगटी गांव से पुलिस ने शराब तस्कर रेणु देवी को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में छठ पर्व को लेकर उत्पाद विभाग की टीम शराब की खरीद बिक्री पर रोकथाम को लेकर लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत अहियापुर थाना क्षेत्र में शराब की खरीद बिक्री करते हुए एक महिला शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से
भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद हुआ है। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्पाद अधीक्षक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अहियापुर थाना क्षेत्र के गांगटी गांव की एक महिला शराब की खरीद बिक्री करती है। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान महिला के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की पहचान राजू शाह की पत्नी रेणु देवी के रूप में हुई है। रेणु ने पूछताछ में उत्पाद विभाग की टीम को कई सप्लायर का नाम बताया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर टीम छापेमारी कर रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए विभागीय निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी छापेमारी के क्रम में अहियापुर थाना अंतर्गत गंगटी गांव से एक महिला रेणु देवी को शराब बेचते हुए पकड़ा गया है। विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। जी। केंद्रीय राज्य मंत्री और जिले के सांसद डॉक्टर राजभूषण ने छठ घाट का निरीक्षण किया। आज जिले के सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। राजभूषण चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में बताया कि छठ घाटों पर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सभी छठ घाटों पर समिति के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि छठ व्रतियों की व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी कई निर्देश। बिहार के तमाम छठ व्रतियों को, सनातन में भी आस्था रखने वाले लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और माँ छठी से ये हम कामना करते हैं कि बिहार का विकास, मुजफ्फरपुर का विकास लगातार होता रहे। और इस कड़ी में हम लोग आज मुजफ्फरपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने निकले थे। जिला के प्रशासन के पदाधिकारी हैं, हमारे एडीएम साहब हैं, आपदा के पदाधिकारीगण हैं, नगर आयुक्त पदाधिकारी हैं। तो अभी हम अलग अलग घाट का मुआयना कर रहे थे और जो गोताखोर की टीम है और जो एसडीआरएफ की टीम है, उन सारे लोगों के साथ हम लोग घूमे हैं, देखे क्षेत्र और व्यवस्था कर रहे हैं। घाट में सुरक्षात्मक व्यवस्था किया गया, बैरिकेडिंग की गई है। छठव्रतियों को और कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, जो सुरक्षा से रिलेटेड जो भी है वो पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है, क्योंकि जो एसडीआरएफ की टीम है और बहुत सारे गोताखोर की टीम है, इतने भारी संख्या में पूरे जिले में लगाया गया है। लगभग 300 कितने 252 गोताखोर और 499 आपदा मित्र लगाए गए हैं। तो प्राइवेट नाव लगाए गए हैं। नाव पर साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि लोग बैरिकेडिंग से बाहर नहीं आएँ। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। अवेयरनेस से लेकर के लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी व्यवस्था की गई है। कुछ जगह पर स्पेशल कैंप लगाया गया है जहां पर नियंत्रण कक्ष रहेगा, वहां से सारी मॉनिटरिंग होगी। छठ पूजा को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। छठ पूजा को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने पताही गांव समेत शहर के कई वार्डों में छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। सिकंदरपुर बांध पर छठ व्रतियों के बीच सुरेश शर्मा ने साड़ी का वितरण किया। इस दौरान वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमित रंजन के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुरेश शर्मा ने कहा कि छठ पूजा में लोगों की असीम आस्था है और हमने छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया है। देखिए, छठ पूजा में जो पताही, मधुबनी, भगवानपुर और मुजफ्फरपुर के कई एक वार्ड और अभी सिकंदरपुर में हजारों लोगों को, छठ व्रतियों को साड़ी वितरण किया गया है। एक जो भी गरीब भाई, जो बहन है जो छठ करती है, उसको अभी भी जो बाकी है उसको दे दिया जाएगा। बाजार से भी मंगा के देना पड़ेगा तो उनको दिया जाएगा, किसी को उदास नहीं किया जाएगा। छठ व्रतियों के लिए बालूघाट राजनारायण सिंह कॉलेज में बनाया गया कृत्रिम घाट। छठ पूजा में छठ व्रतियों को सूर्य भगवान की आराधना में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर वार्ड नंबर 17 के पूर्व पार्षद
विकास सहनी ने राजनारायण सिंह कॉलेज कैंपस में निजी कोष से कृत्रिम घाट का निर्माण करवाया है। उन्होंने बताया है कि इस बार नदी में अत्यधिक पानी आ जाने की वजह से आश्रम घाट में काफी दलदल की स्थिति है। इस इलाके के हजारों लोग छठ पूजा करने घाट पर जाते हैं, मगर इस बार घाट की स्थिति ठीक ना होने की वजह से छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर कॉलेज परिसर में घाट का निर्माण किया गया है। घाट में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतरीन लाइटिंग और साउंड की भी व्यवस्था की गई है। जी, इस बार नदी पे जो घाट का व्यवस्था है वो थोड़ा सा ज्यादा दयनीय है, दलदल की समस्या देखी जा रही है। इसीलिए जिला प्रशासन एवं हमारे वार्ड के पूर्व पार्षद विकास सहनी जी के द्वारा यहाँ पे कृत्रिम घाट का निर्माण किया गया है। मोहल्ला वासी चाहे जो भी श्रद्धालु है जो छठ करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। व्यवस्था क्या कुछ रहेगी? व्यवस्था यहाँ पे हम लोग नहाने का, महिलाओं के नहाने का एवं चेंजिंग रूम बना रहे हैं। रात में लाइट रहेगी, बत्ती रहेगी, अनाउंसमेंट का भी व्यवस्था है जो हम लोग कर रहे हैं और सारा मोहल्ला वासी इसमें तैयार है। जिला प्रशासन और नगर निगम का क्या कुछ सहयोग है? उन्होंने पहले तो इसकी खुदाई के लिए थोड़ा सा समर्थन किया, उसके बाद और भी कुछ चीज का वादा किया है। देखिए क्या क्या होता है। उनके तरफ से तो समर्थन आ ही रहा है, फिर भी हम लोग मोहल्ला वासी सब मिलके आगे का सब काम कर रहे हैं। छठवर्तियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जी। क्या नाम होगा? विपिन कुमार। किनके सौजन्य से बनाया गया है घाट? ये जिला प्रशासन एवं हमारे बहुत ही प्रिय पूर्व पार्षद विकास सहनी जी के द्वारा यहाँ पर छठी व्रती लोग के लिए यहाँ का छठ घाट निर्माण किया गया है, क्योंकि वहाँ के घाट पर दलदल है और यहाँ पर जिन भी श्रद्धालुओं को दिक्कत है पूजा करने में यहाँ पे आके कर सकते हैं। व्यवस्था क्या कुछ रहेगी? व्यवस्था है कि हम लोग चेंजिंग रूम बना रहे हैं लेडीज लोग के लिए, जो भी है यहाँ पर जो भी है रहेगा और हम लोग अपने हिसाब से हर चीज यहाँ पर करेंगे। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बकरी चौक पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गैस टैंकर में भारी मात्रा में शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस टैंकर से भारी मात्रा में अवैध शराब की एक बड़ी खेप को अय्यापुर थाना पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें एक ड्राइवर और 2 उपचालक बताए जा रहे हैं। सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि नागालैंड नंबर की एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गैस टैंकर पंजाब से मुजफ्फरपुर जिले में डिलीवरी के लिए आ रही है, जिसके बाद अय्यापुर थाना की पुलिस ने बखरी हाईवे के पास बैरिकेडिंग लगाकर वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान नागालैंड नंबर की जिस गैस टैंकर का पुलिस इंतजार कर रही थी वह बकरी चौक पर पहुंची, जिसे जब्त कर थाने पर लाया गया। मौके से 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनकी पहचान पंजाब के बदौल थाना क्षेत्र के गुरदीप सिंह, धर्मकोट थाना क्षेत्र निवासी जगजीत सिंह और हरियाणा के कैथल थाना क्षेत्र निवासी सतीश कुमार के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाने पर जब टैंकर को खोला गया तो अंदर की स्थिति देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पूरे टैंकर में शराब भरी हुई थी, जिसे निकालने में मजदूरों के भी पसीने छूट गए। वहीं सिटी एसपी विक्रम सिहाग का कहना है कि अवैध शराब की खेप को जिले में किस शराब माफिया ने मंगवाया था, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। पकड़े गए हुए आरोपी से शराब के बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी जुटाई जा रही है। कल रात को अय्यापुर थाना अंतर्गत रात्रि लगभग 1 बजे बखरी चौक के पास में जो है अय्यापुर थाना के द्वारा जो एक गैस का कंटेनर था उसके अंतर्गत जो है शराब की बड़ी खेप होने की सूचना पर जो है वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया और उसी क्रम में बाद में जो है व्हीकल जो है इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद उससे जो है शराब बरामद, भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। अभी तक जो है लगभग 300 उसमें जो कार्टून है वो शराब निकल चुका है। अभी भी प्रोसेस जारी है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 5-6 हज़ार लीटर से कम शराब उसमें नहीं मिलेगा। साथ ही जो उसको कैरी करने वाले 3 लोग हैं उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उसमें 2 लोग पंजाब के रहने वाले हैं और 1 हरियाणा के रहने वाले हैं
और जो कंटेनर है उसमें बड़े ही जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जिसमें पहले जो गैस होता है तो गैस का जो है पूरा जो भी पार्टिकल्स वगैरह उसको पूरा क्लीन करके, और उसके बाद उसके अंदर जो पूरा बड़ा चेम्बर जो खाली रहता है उसके अंदर इसको फिट करके लाया गया है। अभी लगातार उससे निकालने में हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और लगातार हम लोग उसको निकाल रहे हैं, और उसके बाद जब फाइनल काउंटिंग होगी तो उसके बाद दोबारा से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। स्थानीय कारोबारी की पहचान भी है? नहीं, इसमें ये अभी क्योंकि नाइट से ही इसमें लगातार जो है काउंटिंग और जो काम चल रहा है, तो ये जो खेप कहाँ जा रही थी और जो अनुमानतः जो अभी तक का अनुसंधान उससे ये खेप है जो पंजाब हरियाणा की साइड से आई है, और उसके बाद जो आगे जो इनका डेस्टिनेशन है वो अभी ज्ञात नहीं, क्योंकि जो हम लोगों का इंटरसेप्शन था वो काफ़ी कई दूर से ये चल रहा था कि एक गाड़ी आने वाला है। तो ये अभी जो अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा कि ये गाड़ी अल्टीमेट डेस्टिनेशन इसका क्या था। जो गिरफ्तार हुई उसमें कोई कारोबारी है या फिर? इसमें जो अभी जो 3 हैं वो अपने आप को जो है लेबर बता रहे हैं, परंतु कि हम लोग सिर्फ कैरियर हमको बोला गया था कि यहाँ ले चलिए, परंतु हम लोग उनका जो है जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या वो लोग स्वयं भी कारोबारी हैं या फिर जो है वो ओनली कुछ। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।
जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर जिले के कलाकारों ने कैंडल मार्च निकालकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में मंगलवार की रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। छठ पूजा के गीतों से शोहरत बटोरने वाली शारदा सिन्हा छठ पूजा के प्रथम दिन ही स्वर्गवास सिधार गई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। बिहार में राजकीय शोक की भी घोषणा की गई। वहीं उनके निधन से जिले में भी शोक की लहर है। बुधवार को मुजफ्फरपुर कलाकार एवं डांसर, साहित्य, समाज सेवी द्वारा एक शोक श्रद्धांजलि का आयोजन पानी टंकी चिल्ड्रन पार्क में किया गया, जिसमें सभी कलाकारों व समाज सेवियों के द्वारा पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर कथक नृत्य आचार्य गौरी शंकर ने कहा कि शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने मैथिली, बजिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी छठ महापर्व पर सुरील आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गुजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए आज हम कलाकारों के द्वारा शारदा सिन्हा को एक शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ का निधन हो गया, आज आयोजन में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? देखिए, बहुत ही शोकाकुल है हमारा जो ये कलाकार का क्षेत्र है, और सब बहुत बड़ी हानि हुई है कि हमारे बीच की जो बिहार की कोकिला पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित श्री स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, जिनके छठ गीत और पारंपरिक गीतों से जरिए हम इन्हों को जानते रहे हैं आज तक, और इनकी आवाज़ जो कि आज भी बुलंदियों पे है। तो और जब भी छठ का पावन महोत्सव आता है तो हमें इनकी आवाज़ के थ्रू ही समझ में आता है कि छठ पर्व है, और छठ पर्व एक ऐसा पर्व है बिहार का जो कि सबसे बड़ा पर्व है, और उसके इनके गानों से ही छठ पर्व की शुरुआत होती है। और जो कहें तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है ये कि वो आज हमारे बीच नहीं है। किस तरह श्रद्धांजलि दिए हैं अभी आप सरदार? जैसे शारदा सिन्हा जी का आज श्रद्धांजलि सभा है, मतलब श्रद्धांजलि इसलिए कि इनका जो गाना है, छठ गीत है, विवाह गीत, यानी जो भी पारंपरिक गीत है, लोकगीत जो आज के दौर में जो विलुप्त होते जा रहा है, तो शारदा सिन्हा जी जो थी वो काफ़ी बढ़िया गाना, पारंपरिक गाना ये सब लोगों के बीच लाई, देश विदेश जो भी हैं। आज छठ गीत मतलब शारदा सिन्हा, यानी छठ का दूसरा नाम अगर हम लोग जाने तो शारदा सिन्हा जी के नाम से जाना जाता है। और हम लोग यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हैं, इनको श्रद्धांजलि, भगवान अपने चरणों में स्थान दे, छठी मैया
इनको स्वर्ग का स्थान दें। आज श्रद्धांजलि सभा में किन किन लोगों ने आज आके यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया? ये मुजफ्फरपुर डांसर एसोसिएशन है, कुछ कलाकार लोग हैं, कुछ साहित्य प्रेमी लोग हैं और कुछ समाज सेवी लोग हैं जो इसमें उपस्थित हैं। क्या लग रहा है कि एक बहुत बड़ी क्षति? हम तो चाहेंगे कि सरकार से चाहेंगे कि भारत बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जो पद्म भूषण से सम्मानित जो शारदा सिन्हा थी, जो कला जगत में जिनका बहुत बड़ा नाम था, वो हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने कल दिल्ली एम्स में अपनी अंतिम सांसें ली और ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुख भरी बात है, दुखद है। और स्पेशली मैं अपना कहूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए दुखी हूँ और ये अपूर्णीय क्षति है जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये आने वाले समय में किसी के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए, हमारे कला जगत के लिए बहुत बड़ी। मथुरा में शाही मस्जिद विवाद को लेकर कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के अधिवक्ता चंदन कुमार का दावा अगली सुनवाई 12 नवंबर को है। इस दिन इस पर फैसला आ जाएगा। मथुरा में शाही मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंदन कुमार ने बुधवार को अखाड़ा घाट स्थित कुशवाहा हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से अधिवक्ता चंदन कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने मुस्लिम पक्ष से सवाल तलब किया है कि ऑर्डर रूल 11 के तहत ये मामला हमारे यहाँ मैटेबल कैसे है, इसका जवाब दिया जाए। और दूसरा मामला आइटम 28 में है, समय के अभाव में उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई जो 12 नवंबर को है उसमें इस पर फैसला आ जाएगा। ज्ञात हो कि ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही। मुस्लिमों ने दावा किया कि जमीन उनकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। उस कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो राजा कंस के कारागार में हुआ था। 5132 साल पहले की यह बात है। जस्ट उस भूमि से सटे हुए शाही दरगाह मस्जिद है। खुली आंखों से भी देखने से प्रतीत होता है कहीं न कहीं गैर कानूनी ढंग से, जब हम शासन में नहीं थे, मुगल वंश का शासन था, तो औरंगजेब के शासन में हमारे जन्मभूमि को, जहाँ पे श्री कृष्ण का मंदिर होना चाहिए था, उस पर कब्जा करके दरगाह बना लिया गया है। जो लैंड का मेजरमेंट है वो 13.37 एकड़ है। हमारा जो गर्भगिरी है, गर्भगिरी से जस्ट सटे हुए वो मस्जिद बना हुआ है, जिसमें 18 याचिकाएं चल रही थी विभिन्न न्यायालयों में, मथुरा जिला न्यायालय में भी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। पिछले साल से यह मामला हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी है। अभी रिसेंट ही आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा खारिज की गई हैं। उस याचिकाओं की भी सुनवाई कल यानी 5 नवंबर को कोर्ट नंबर 2 जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में सुनवाई हुई थी, जिसमें उन दोनों याचिकाओं पे
कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है दोनों पक्षों को भी, हमें भी, रिस्पोंडेंट साइड हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी, कि वो रिटेन स्टेटमेंट दाखिल करे ऑर्डर रूल 11 के तहत यह याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल है या नहीं। एक और याचिका चल रही है जिसमें पूर्व से ही याचिका चल रही है, सर्वे की बात कही जा रही है और पूजा स्थल पे पूजा करने की मांग कही जा रही है। तो उस याचिका पे कल सुनवाई नहीं हो पाई, समय के अभाव में उसकी सुनवाई अपकमिंग 12 नवंबर को सुनवाई है। मंदिर का वीडियो भी आप चाहें तो हमसे ले लें, ट्रस्ट का जो सभागार है वो वीडियो भी आप चाहें तो हमसे ले लें। और दस्तावेज की बात करेंगे तब जो पानी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सब में कुछ हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल कर दिया। बताया 2000 पन्ने का टोटल एविडेंस के साथ हमने दाखिल किया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिटेन स्टेटमेंट और एविडेंस में भी कुछ भी दाखिल नहीं है। महाकाल सेवा दल द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। आज जलान औषधालय में महाकाल सेवा दल द्वारा 251 छठ व्रतियों को छठ पूजा का सामग्री वितरण किया गया, जिसमें सूप, साड़ी, नारियल, पीपा, अर्घपात, बद्धी, गुड़, अगरबत्ती, अन्य पूजन सामग्री दिया गया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि छठ पूजा 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व है। छठ की महिमा अपरंपार है। शुद्ध उपासना का यह पर्व लोगों को शांति, निरोग व समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही समाज में एकता व भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में रहने का संदेश देता है। इस पुण्य कार्य के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मौके पर डॉक्टर संजय पंकज, गोपाल फलक, सतीश कुमार साथी, पूर्व उप महापौर विवेक कुमार, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर भानुशंकर, डॉक्टर उमंग, सोनी, वैष्णवी, सोहन अग्रवाल, प्रवीण चौधरी, उज्जवल सहनी, युवराज, मिथिलेश, मनोज, वो हेडलाइन आज का थोड़े है जो सहित मीडिया प्रभारी माही रमेश, अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज महाकाल सेवा दल के द्वारा छठ पूजा के शुभ अवसर पर पूजा की सामग्री वितरित की जा रही है जनाल औषधालय में। तो सभी छठ व्रतियों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये पर्व हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, खासकर बिहार में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही देश विदेशों में भी मनाई जाती है। तो सभी छठ व्रतियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं बोलना चाहूंगी कि ये छठ पर्व ऐसा है जिसमें उगते सूरज के साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है, जो हमें ये बतलाता है कि अगर आपके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं तो एक दिन आप इस कठिनाइयों से जरूर उबर के आएंगे। इसके साथ ही एक छोटी सी छोटी चीजों को भी हमें तुच्छ ना समझे हम लोग, क्योंकि वो छोटी सी छोटी चीज की भी एक समय अहमियत होती है। गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आप किसी भी तुच्छ चीज को, छोटी भी छोटी चीजों को तुच्छ ना समझे, क्योंकि जो सुथनी होती है हम सालों भर उसका यूज नहीं करते, लेकिन इस छठ पर्व में उसका हम यूज करते हैं। और एक दलित के हाथों का बना हुआ सूप भी छठ पर्व में हम चढ़ाते हैं। तो सभी को एक समान समझे, छोटी चीजों को, छोटे लोगों को भी हम छोटा ना समझे। आज छठ महापर्व के अवसर पे हम लोगों ने महाकाल सेवा दल के द्वारा आज खरना पूजा के दिन 251 छठ व्रतियों को डाला में सूप, साड़ी, नारियल और मिठा ये सब रख करके हम लोगों ने आज सभी छठ व्रतियों को दिया, जिसमें हमारे महाकाल सेवा दल के सभी सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए, शहर के सभी समाज सेवी लोग शामिल हुए हैं। और सभी छठ व्रतियों के लिए हम लोगों ने 251 छठ व्रतियों के लिए हम लोगों ने आज जो व्यवस्था किया था उनको दे दिया गया है। और छठी मैया का आशीर्वाद रहा तो आगे हम लोग फिर करेंगे और बृहद रूप से करेंगे। क्या वितरण किए? इसमें सूप है, साड़ी है, नारियल है, मिठा है, अगर अर्घपात है, अगरबत्ती। महाकाल सेवा दल पिछले साल भी छठ पर्व के शुभ अवसर पर छठ पूजन सामग्री, छठ डाला वितरण किया था। पिछले बार हम सबों ने 151 किया था और इस बार उसकी दोगुनी संख्या की गई है। और इस कार्यक्रम को 2 दिन पूर्व करते, लेकिन सहयोग लोगों का समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज महाकाल सेवा दल के कार्यालय में जलान औषधालय के प्रांगण में हम सबों ने आज 301 छठ व्रतियों को सूप, साड़ी, नारियल, अर्घपात, बद्धी, पीपा, माचिस, यानी छठ डाला का जो सामग्री होता है, मीठा, सठिया चावल, जो आज से ही पूजा के काम में आ जाए, वैसे सामानों का हम लोग आज वितरण कर रहे हैं। छठ महापर्व में विदेशी फलों की खरीदारी छठ व्रतियां कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छठ पर देशी फल के साथ विदेशी फलों की भी धूम है।
दुकानें भी सजने लगी हैं। इस बार बाजार में बाबू वोसा, रामफल, स्वीट पी, आलू बुखारा, आम, अंगूर और ड्रैगन फ्रूट सहित कई विदेशी फल आए हैं। इनकी कीमत 200 से 550 रुपए प्रति किलो है। वहीं ड्रैगन फ्रूट 150 रुपए पीस बिक रही है। इसके अलावा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अन्य फलों के दामों में भी 10 से 20 रुपए तक की वृद्धि हुई है। ऐसे में फलों का बाजार पूरी तरह से गर्म है, लेकिन आस्था के आगे महंगाई फीकी दिख रही है। छठ में हर तबके के लोग अपने अपने स्तर से खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। शाम तक शहर की लगभग सभी दुकानें सज गई थीं। छठ पर्व के कारण फलों की मांग काफी बढ़ गई है, क्योंकि माना यह जाता है कि छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में जितने ही फल चढ़ा दो कम हैं। ऐसे में एक सप्ताह में भीतर फलों के दाम में इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल फलों के दाम में आंशिक वृद्धि हुई है। सरैयागंज टावर चौक के फल व्यवसायी अमित ने बताया कि कई फल सीधे विदेश से मंगाई गई हैं। छठ पूजा की मान्यताओं के आगे लोग कीमत की परवाह किए बगैर इन्हें खरीद रहे हैं। फल मार्केट में मौजूदा समय में सबसे महंगा विदेशी फल बाबू बोसा और रामफल के साथ ड्रैगन फ्रूट है, जिनकी काफी मांग है। क्या फल है बाहरी कौन कौन है, डिमांड कैसी है, कीमत क्या? अभी आम का ज्यादा डिमांड है, मद्रास का आम आ रहा है, लाल मूंग। जी जी। उसके बाद ड्रैगन अभी बार चलेगा छठ पूजा में महापर्व छठ। उसके बाद शरीफा का पूना का शरीफा चल रहा है। आलू बखरा भी मिलेगा और रामफल भी आप अपने पास अवेलेबल होगा। इस रामफल एक शरीफा भी आया हुआ, उसके बाद पीएस भी आया हुआ। क्या कीमत है फलों की? सबका सब रेट है। एक रामफल का कीमत है 220 रुपए किलो और विदेशी में पाती का दाम है 400 रुपए किलो। शरीफा है 120 रुपए किलो। आलू बखरा 350 रुपए किलो। ड्रैगन फ्रूट 100 रुपए पीस में 1 केजी। मेरा नाम है सर राहुल कुमार। सर मैं पुश्तैनी चलते आ रहे हैं, उसी के तीसरे पुश्त हम लोग हैं। हाँ, इस बार कुछ थोड़ा हट के प्रयास किए। छठ महापर्व में ट्रेन के अनलोडिंग के कारण तरबूज खरबूज अपने छूट गए बहुत, और बैर भी नहीं आ पाए अनलोडिंग में। क्या लिया है छठ में? आलू बुखारा, सेव, केला ये सब लिए हैं छठी मैया को चढ़ाने के लिए। बिल्कुल चढ़ेंगे, अवश्य चढ़ेंगे। छठी मैया का पर्व महंगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छठी मैया का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें ड्रैगन खरीदते हैं, आलू बुखारा खरीदते हैं, बस यही सब लिए। इधर तो विदेशी फल है इस बार। हाँ, विदेशी फल, हाँ ज़्यादा कीमत है। ये भी पूजा में, हाँ छठ पूजा के लिए लिए। कहाँ से आए? यहीं 18 रोड से। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप तमाम दर्शकों को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की सिटी न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।